शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में ये खबर आ रही है कि फायरिंग की गई है वहाँ पर और 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। और अफसोस की बात यह है कि ये तमाम के तमाम 6 अफराद पंजाबी हज्जाम थे। ये आग और फैलेगी। वो लाठी जो आपको दी गई है कि बलोच को मारो, वो बंदूक जो आपको दी गई है कि पश्तून को मारो, वो लाठी और बंदूक आप पर भी तानी जा सकती है। जिनके खिलाफ हमने एक्शन किया ये बुनियादी तौर पर रियासत के खिलाफ है, ये दहशतगर्द हैं, ये कातिल हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इंडिया के एजेंट हैं, ये फलां है, सब कुछ हमने किया। ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। अब उधर वो बलोच वाले बैठे हुए हैं धरना देकर, तो उधर वो पंजाबी मर रहे हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि जी आमने सामने कर दिया गया है, तो ये तो फिर वही सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि वो वहां पर किसी पंजाबी को बर्दाश्त ना करें, आप यहाँ पर किसी बलोची को बर्दाश्त ना करें। आप बच्चों को मारते हैं, आप औरतों को मारते हैं, आपने हजारों की तादाद में हमारी नौजवान नस्ल आपके कैद खानों में है, वो बड़े हो रहे हैं वहाँ पे। मुझे पता है हम आग में चल रहे हैं, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये आग को आप मुस्तकिल चलाना चाहते हो तो चलाते रहो। उनके अंदर एक नफरत ये भरती चली जा रही है कि ये पंजाबी हैं जो हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये फौज भी बेसिकली पंजाबियों की है। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का है। पाकिस्तान तो अपनी वाट खुद लगा रहा है काकड़। किसी में औकात नहीं है पाकिस्तान की वाट लगाने की। वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, भारत हो। क्यों? क्योंकि जब तक हम पहुंचते हैं पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए, तब तक पता लगता है कि भाई ने खुद की वाट लगा ली है। बलोचों की तारीख उठा लो, पश्तूनों की तारीख उठा लो, तुम कुचल नहीं लगते। तुम अमेरिका से ताकतवर नहीं हो, तुम किसी और मुल्क से ताकतवर नहीं हो कि तुम उसको कुचल सको। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप कोई प्रीमियम स्टेट देखो तो वो है पाकिस्तान का पंजाब। अगर मान लीजिए कि दूसरे अगर कई 2-3 और भी स्टेट है, जैसे कि सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, या फिर कहे कि अगर आप ये वाला POK देख लीजिए, GB देख लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सारे कंट्री का रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो पंजाब के अंदर होता है। और पंजाब जो है प्रीमियम स्टेट हो गया। अब देखिए इंडिया के अंदर कोई प्रीमियम स्टेट नहीं है, सब सिमिलर है। हाँ, हो सकता है कि किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की इनकम कम है। अगर आप किसी सिटी में जाते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी और सिटी में जाते हो दूसरे राज्य के तो आपको कम अच्छा लगता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई स्टेट को ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो देना ऐसी कोई बात नहीं होती इंडिया के अंदर। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर रही है। कैसे? अब बलूचिस्तान के लोगों को अब ये पता है कि भाई यहाँ के सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल अगर कोई यहाँ पर स्टेट होगा तो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। तो उसके जितने भी रिसोर्स है उसको बाहर निकाल कर बेचा जाता है और उसका जो पैसा निकलता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है उसे पंजाब में किया जाता है, पाकिस्तान के पंजाब में। अब दिक्कत यहाँ पर यही हो जाती है कि बलोच लोग ये देख देख कर अब थक गए और उन्होंने खुद हथियार उठा लिए हैं, खास करके पंजाबियों के विरुद्ध में। अब कोई बलोची अगर मान लीजिए पंजाब में पढ़ने जाते हैं तो उसको भी यहाँ पर हेट का सामना करना पड़ता है। तो ये बलोच लोग यही देख देख कर अब उन्होंने पंजाबियों को अपना दुश्मन मान लिया है। और अगर कोई भी पंजाबी पाकिस्तान में या फिर बलूचिस्तान में जाता है तो उसको ठोक दिया जाता है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। तो ज़रा सबसे पहले अफसोसनाक खबर, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में ये खबर आ रही है कि फायरिंग की गई है वहाँ पर और 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। और अफसोस की बात यह है कि ये तमाम के तमाम 6 अफराद पंजाबी हज्जाम थे और ये बेचारे बार्बर्स थे जो वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन इनको वहाँ पर बाकायदा टारगेट करके मारा गया है। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इससे फिर एक वही चीज़ जो नज़र आती है कि जो एक सूबाई तासुब वाला मामला है वो कितना ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है मुल्क में। इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है और ये एड्रेस होगा बंदूक से नहीं, ये एड्रेस होगा तो मुफाहमत से होगा, प्यार मोहब्बत से होगा, लीडरशिप से होगा, सियासी लीडरशिप से होगा। क्योंकि इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी जहाँ नफ़रतें बढ़ी हुई हों वहाँ पर अगर आप जाके मज़ीद कोई बमबारी करते हैं या फौज कशी करते हैं तो उसका कोई अच्छा तासुर तो नहीं होगा, उसका फिर आपको मज़ीद रिएक्शन देखने को मिलेगा।
तो ये तो फिर तासुब बढ़ता चला जाएगा। अब उधर वो बलोच वाले बैठे हुए हैं धरना देकर, तो उधर वो पंजाबी मर रहे हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि जी आमने सामने कर दिया गया है, तो ये तो फिर वही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि वो वहाँ पर किसी पंजाबी को बर्दाश्त ना करें, आप यहाँ पर किसी बलोची को बर्दाश्त ना करें, तो फिर कैसे मुल्क चलेगा? फिर कहाँ की फेडरेशन? फिर कैसे मुल्क यूनाइट रहेगा? तो ये चीज़ें एड्रेस करने की हैं। ये चीज़ें ये नहीं है कि ये जो 8-10 लोग हैं जी इनके दिमाग ख़राब है, लिहाजा इनको पकड़ के लापता कर दो या इनको फेंटा लगा दो या इनको मार डालो या इनके ऊपर फौजकशी कर दो, तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। इस तरह ये मसला और बढ़ेगा। अब यही चीज़ हम देख रहे हैं कि उनके अंदर एक नफरत ये भरती चली जा रही है कि ये पंजाबी हैं जो हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये फ़ौज भी बेसिकली पंजाबियों की है। ये जो पंजाब सूबे में रहने वाले लोग हैं, ये हमारे मादनियात को इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद ये हमारे ही खिलाफ होते हैं। हमें इन्होंने गरीब कर रखा है, हमें इन्होंने बेशऊर रखा है और ख़ुद ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमें ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं और हमारे साथ ये जुल्म करते हैं। तो उनके दिमाग में ये सारी गुफ्तगू भरी हुई है। इसलिए अब जब वो किसी मजदूर बेबस पंजाबी को देखते हैं तो किसी को शनाख्ती कार्ड पकड़ के उसको मार डालते हैं और किधर कहीं पे फायरिंग करके उसको मार दिया गया है शिमाली वजीरिस्तान में। तो ये अब नफरतें हैं बेसिकली। इसको हमें ख़त्म अगर करना है तो बड़ी सोच विचार के साथ, बड़ी समझदारी के साथ। इस तरह ये नहीं बात बनेगी कि हम नफरतों की जवाब में भी नफरत ही आगे दें और फिर हम उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से, ताकत के इस्तेमाल से किसी तरह भी नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश करें। नफ़रत को सिर्फ मोहब्बत ही ख़त्म कर सकती है। आग को सिर्फ पानी ही ठंडा कर सकता है, आग को आग नहीं ठंडा कर सकती। लेकिन यहाँ पर हमें इस वक्त जो एक ऊपर सारी लीडरशिप नज़र आती है वो सिर्फ एक ही बात जानती है और वो है डंडे का इस्तेमाल। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी रियासत इस वक्त डंडे की रियासत बनी हुई है। जो मुखालिफ बात करे, जो कोई आपके खिलाफ बात करे, जो कोई आपसे इख्तिलाफ करने की जुर्रत करे, उसको बस डंडा मारो, उसको डंडा दिखाओ, उसको खौफजदा करो। तो ये हमें अब हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे उसी तरीके से नज़र आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और उधर हमें अब बलोचिस्तान में भी लग रहा है कि दोबारा ना खुदा न खास्ता कहीं डंडे का इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि ये बलोच धरने वाले जो बेचारे बैठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना लगाकर कई दिनों से, इस्लामाबाद की ठठरती सर्दी है, बजाय इसके कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाता, उनसे बातचीत की जाए, उनके कोई मसले का हल निकाला जाए, कोई दादरसी करें, कोई तसल्ली के 2 लफ्ज़ बोलें। कभी उनके साउंड सिस्टम उठा के ले जाते हैं, कभी वहाँ पर अजीबोगरीब एंकर भेज देते हैं कि वो उनके जाके ज़ख्मों पर मज़ीद नमक पाशी करें। और अब हद ये है कि आज ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि उनसे ब्लैंकेट्स तक ले लिए जा रहे हैं, या अगर कोई वहाँ पे खाना प्रोवाइड करने आ रहा है तो खाना पहुँचने नहीं दिया जा रहा, पानी पहुँचने नहीं दिया जा रहा, और अब हर तरह से उनको जो है मज़ीद घेरा उनके गिर्द तंग किया जा रहा है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि चूँकि जैसे मैंने शुरू में बात की कि एक दबाव है इन धरने वालों का और तंग होती है रियासत इनको वहाँ पर धरना दिए देख कर, प्रेशर भी बढ़ता है। तो इनसे जान छुड़ाने के लिए हो सकता है कि फिर कोई ताकत का इस्तेमाल, जैसे पहले हमने देखा लाठी चार्ज वगैरह, इस टाइप की कोई चीज़ फिर ना कोई कार्रवाई की जाए। तो मुझे इसका बहुत खदशा है। आज वैसे भी बताया जा रहा है इस्लामाबाद में बहुत धुंध भी है, तो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। और इसका मैं इसलिए भी खदशे का इजहार कर रही हूँ कि बजाय इसके कि हमें इस हवाले से कोई नरमी नज़र आए, वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब जब कल गुफ्तगू कर रहे थे तो वो बहुत इसके ऊपर गुस्से में बात कर रहे थे, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि उन्हें तमाम पाकिस्तानी उन लोगों पे गुस्सा आता है जो इन लोगों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो जाके BLA फिर जाके ज्वाइन कर लें। भाई आप अजीब आदमी हैं। आप उल्टा ये कह रहे हैं कि जनाब हम वहाँ पर सूरत हाल ये है, और फिर सहाफ़ियों को बीच में ताने मार रहे हैं कि जनाब आप जाके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं वहाँ करते, वहाँ जाके आप हालात, भाई वहाँ पे वो हम एंटर हो सकते हैं वहाँ पर जिस तरह के हालात वाक़यात हैं, यानी या वहाँ पर वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कब्जा किए बैठी हैं, या फिर वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान ने एक पहरा दिया होता है और हम वहाँ पर दाखिल ही नहीं हो सकते। तो आप क्या बात कर रहे हैं? और दाखिल हो भी जाएं तो क्या सिक्योरिटी वहाँ पर हमारी? भाई अब आप यहाँ पे बैठ के हमें भाषण दे रहे हैं कि जी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होती है। आप वाले हालात तो वहाँ पे देखें कि क्या आप लोगों ने कर दिए हुए हैं, और उसके बाद आप हमें ये ताने मारे हैं बैठ के, और फिर कह रहे हैं कि जी जो लोग मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी आप आवाज़ ना उठाएं।